चलिए बेटा, हम कोण और रेखा और कोण पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने कंसेप्ट तो पहले पढ़ लिया। अब क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो देखिए सारी चीजें मैं बता चुका हूं, हमें क्या करना है, इन चीजों को सोल्व करना है। देखिए अगर आपने इसको सोल्व किया, किसी बच्चे ने किया, किसी ने, चलिए देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। हमें क्या दिया हुआ है, के कोण का क्या दे रखा है, संपूरक। जैसे संपूरक का मतलब क्या है, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। संपूरक कोण आपको जो है कितना दे रखा है, 11x प्लस में 6 डिग्री है, ठीक है। मतलब और आगे देखिए, और कोटिपूरक कोण कितना दे रखा है, 5 से 1 बढ़ा दो, यानी 5.5 लिख दोगे इसको, 5.5, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो के कोण क्या होगा, के कोण क्या होगा, ये हमारे को कहा गया है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके समझिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे को दिया हुआ है कोई के कोण है, ठीक है, क्या है हमारे पास, कोई के कोण है, और इस कोण का अगर मैं इस कोण का 180 डिग्री, यानी संपूर्ण कोण कितना हो जाएगा, 180 में से घटा दूंगा, ठीक है। या फिर हम बात कर सकते हैं कि साहब इसका जो है संपूर्ण कोण 180 में से घटा सकते हैं, लेकिन टोटली हमारा कितना दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है, यानी इसका जो संपूरक कोण है, इसका जो संपूरक जो कोण है वो कितना दे रखा है, 11x प्लस में 6 दे रखा है। मतलब इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। यही तो बात कर रहा है, इसका मतलब है ये कहना ये चाह रहा है कि साहब इन दोनों को जोड़ दो तो योग कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। एक बात तो ये कह रहा है, के कोण है कोई, उसका संपूरक कोण इतना है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री आना चाहिए, ये पहले लाइन इसने कहा है। और उसी दूसरी बात, इसी के कोण का कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक का मतलब 90 डिग्री, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो दूसरी बात इसने ये बोली है कि जो कोई के कोण है, उसी कोण का अगर बात करें कोटिपूरक कोण, यानी मैं यहां से पहले नहीं लिखूं, यानी कोटिपूरक कोण है वो कितना है, 5x, सॉरी 5 पॉइंट में 5x है। तो बताइए इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, यानी दोनों को मैं जोड़ देता हूं तो मेरे पास योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यानी दो बात ये हमारे को कहा है, और हमें पूछा क्या जा रहा है, के कोण पूछा जा रहा है, हमें क्या पूछा जा रहा है, के कोण का मान पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ से एक बात कर सकते हैं क्या, अब मुझे अगर ये देखिए आपके पास 11x है, यहाँ पे क्या है, के एक चीज को मुझे हटाना है यहाँ से, अगर मैं इसको अगर 11x को हटाना चाहता हूँ तो इसको डबल करूंगा क्या, इसको अगर मैं डबल कर देता हूँ तो मान लीजिए ये इसको अगर इस पूरे जो पद को मैं 2 से गुणा कर दूं तो बताओ कितना कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 2k प्लस में कितना 11x, और इधर 180। मेरे पास दो समीकरण दिख गए बच्चे, मेरे पास कितने समीकरण, एक तो पहला समीकरण और एक कौन सा, दूसरा समीकरण। अगर इन दोनों समीकरणों को मैं घटाता हूं, अगर मैं इन दोनों समीकरणों को घटाता हूं तो देखिए हमारे पास क्या निकल के आता है। अगर आप यहाँ से दो घटा माइनस चिन्ह लगाओगे, यहाँ पे भी माइनस चिन्ह लगाओगे और यहाँ पे भी माइनस चिन्ह लगाओगे, तो देखिए 180 में से 180 गए तो ये तो क्या आ गया, 0, ठीक है। अच्छा यहाँ से 11x में से 11x गया, ये भी कट गया क्या, ये भी कट गया, तो बचा कितने यहाँ पे प्लस का 6। अच्छा यहाँ से आपका माइनस का 2k है और ये क्या है, k, यानी बचेगा क्या, माइनस का k, ये बच चुका है। और अगर ये 6 इधर चला जाता है, अगर 6 यानी माइनस का k आपके पास है और इधर आपके पास कितना दे रखा है, प्लस का 6 और यहाँ पे 0, अगर आप चाहो तो इसको इधर ले जाओ, यानी k बराबर कितना बच 6, k बराबर आपका 6 आंसर आएगा। देख लीजिए आपको है एक आंसर, उतार लीजिए। यानी ऐसी बेसिक चीजें होती है जिससे हमारा कोई नॉलेज होना चाहिए। पूरा कोण संपूरक कोण का कंसेप्ट आपको पता है, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए भाई, उतार लीजिए। चलिए यहां से आगे, पूरक कोण और संपूरक कोण का कंसेप्ट आपको पता है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं डालता है, इस तरीके से क्वेश्चन डालता है। और ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, यानी दो कोणों का योग 180 संपूरक, दो कोणों का योग अगर हम बात करें कितना 90, वो क्या कहलाता है आपका, कितना कहलाता है, पूरक कोण, ठीक है। कोटिपूर्ण शब्द आ जाए, कम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ये तीनों चारों शब्दों में से कोई सब शब्द डाल देता है, हमने काफी अभ्यास किया इन चीजों का। उतार लिया बेटा, चले आगे। देखिए अगर आपने इसको उतार लिया है तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलना चाहूंगा, जल्दी करिए जल्दी करिए, जल्दी करिए। आप आ जाइए बेटा लास्ट में, आ जाइए, आ जाइए क्या, आ जाइए, सीट ले लीजिए आप अगर आ जाए, वो तो पीछे थोड़ा सा तो गर्ल्स आएगी, ठीक है, पीछे बैठ जाए आप, ठीक है। चलिए बेटा आगे बात करें, यहाँ से आगे देखिए, यहाँ से थोड़ा गैप देके बैठना है, बच्चे आएंगे यहाँ, तो यहाँ है पहले से ही, शायद बच्चे हैं यहाँ पे, है यहाँ पे बच्चा आएगा, पहलवान इधर से आएगा, हाँ चलो ठीक है, तो ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, नहीं उसने बैग रखा हुआ है पहले से इसलिए कर रहा हूँ, फिर बाद में वो आके उठाए क्या फायदा, ठीक है। चले आगे चले, आपका था क्या बैग, आपका था, आपका था ये बैग बाबूलाल का
बाबूलाल तो लेट आएगा, आज काम कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। हाँ यहाँ देखिए, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए बात नहीं, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ हाँ कोई बात नहीं, इधर ध्यान से देखिए। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को करना है। अच्छा क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज समझ लीजिए। पूरा कोण और कोटि पूरा कोण में अगर आपने लैंग्वेज समझ लिया तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सामने आपके पास सीट में क्वेश्चन है, मैं पढ़कर इसको फटाफट करना चाहूंगा। देखिए क्या क्या है। ए और बी दोनों कोण क्या है, संपूरक हो। जैसे संपूरक शब्द आया, क्या समझ में आ रहा है आपका, मतलब क्या है, मतलब क्या है, तो ए और बी का योग। वेरी गुड, यानी ए और बी दोनों आपके जो है एक संपूरक कोण है, तो यानी मतलब आपको समझ में ये आ रहा है कि यानी इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, ए प्लस में बी, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्या कहना है, मतलब दोनों का योग 180, यानी दोनों के आपस में क्या है, संपूरक कोण है। एक बात तो यहां से दिख रही है, यदि एक कोण का संपूरक कोण, एक कोण का संपूरक कोण, मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूं एक कोण का संपूरक कोण क्या होगा, एक कोण का संपूरक कोण क्या होगा, कौन बताएगा, एक, हाँ है, ए माइनस नहीं बोलेंगे, 180 में से घटाएंगे हम। ठीक है, आप कहोगे इस कोण का संपूरक क्या, कोण क्या होगा, 180 में से माइनस ए करेंगे। ठीक है, यानी ये दोनों का आपका ये इन दोनों ये इसका संपूरक कोण कहलाएगा। बात कह चुके थे हम। अच्छा ऐसी बात करें, और कोण बी का कोटिपूरक कोण, यानी मैं इसको जगह चाहिए, मुझे थोड़ी जगह चाहिए, एक साथ लिख लेता हूं यहाँ पे। यानी इसने जो कहना चाह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि साहब एक कोण का संपूरक कोण कितना कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका 180, 180 माइनस में ए। ठीक है, एक कोण का संपूरक कोण ये कहलाएगा। फिर क्या कहना चाह रहा है, कोण बी का कोटिपूरक कोण, यानी क्या कहेंगे, आपका 90 माइनस में क्या बी, ये बी कोण का क्या है, कोटिपूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, कोण का क्या है बेटा, 1/3 है। कितना है, 1/3 है। यानी यहां से हमारे को ये बात पता चली है कि यानी ये हमारे को एक बात करना चाह रहा है कि कोण ए का संपूरक कोण कोण बी के कोटिपूरक कोण का इसका कितना है, 1/3 है। यानी ये दोनों आपस में बराबर हो चुके हैं। ठीक है, ये दोनों यहाँ से बराबर हो चुके हैं। यहाँ से आप जो है क्या कहना चाह रहे हैं, आप देखिए ये तो किसका था, एक का संपूरक, एक का क्या था बेटा, संपूरक, और ये क्या है, बी का कोटिपूरक, कोटिपूरक। ठीक है, कोटिपूरक कोण का कितना है, 1/3 है। तो फिर हमारे को यहाँ से ये बात निकालना चाहता है। चलो बात करते हैं यहाँ से आगे। ठीक है, अच्छा आप अगर इतना ये समीकरण आपने बना लिया है, ये समीकरण आपने बना लिया है, तो एक बात आप आगे से बात कर सकते हैं। 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं आप, 180 डिग्री को यहाँ से देख के बताइए, 180 डिग्री को क्या ए प्लस बी लिख सकते हैं क्या, 180 डिग्री को ए प्लस बी लिख सकते हैं आप। 180 डिग्री है, मैं लिख देता हूं ए प्लस में बी माइनस में ए, और इधर क्या है 90 माइनस में बी, और ये क्या है 1/3। कोई दिक्कत यहाँ से, मुझे यहाँ किसी एक पद का भी मान निकल गया तो मैं दोनों का अनुपात निकाल सकता हूँ। ठीक है, एक पद का भी मान निकल गया तो मैं दोनों का अनुपात निकाल सकता हूँ। मैंने यहाँ पे इसका 180 की जगह ये लिख दिया है ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ पहले से हमारे को दिया हुआ था। आगे देखिए, यहाँ से अगर मैं आगे बात करता हूँ तो बताइए, आपका ए तो प्लस का है और ये माइनस का, कट गया क्या, तो ये तो कट गया, क्या बच गया बी, बी बराबर में आपके पास क्या बच गया, ये क्या, बी को 3 से गुना कर दूंगी, इधर 3 से गुना कर लेता हूं, तो क्या बच गया 90 माइनस में बी। इतना कोई दिक्कत है, यहां से बी को उठाकर दे लिया हूं, कोई दिक्कत होगा, बी को उठाकर जस्ट में लाता हूं तो 4b हो जाएगा, 4b बराबर कितना 90। आप मुझे बताइए बी बराबर कितना आ गया, बी बराबर में आपके पास कितना आ गया 22.5, यानी आप इसमें 90 में भाग दोगे तो 22.5 हो जाएगा। ये क्या आ गया, बी का मान आ गया। अगर आपने बी का मान निकाल लिया तो ए का मान भी निकाल सकते हैं आप। अगर आपने बी का मान निकाल लिया है तो ए का मान भी आप निकाल सकते हैं। बेटा कैसे निकाल सकते हैं, ए का मान आप निकालेंगे, आपको पता है ए प्लस में बी वो कितना होता है, कितना होता है 180 होता है। ए प्लस में बी कितना होता है 180 होता है, ये आपको पता है। ठीक है, ए प्लस में बी आपका क्या होता है 180 होता है, ये आपको पता है। तो यहां से अगर आप ए का मान निकालना चाहते हैं, ए का मान निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बी का रख दीजिए मान, बी का मान कितना है 22.5, तो आपके पास ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान यहां से आप चाहते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा। चलो इधर देखिए, अगर आप इधर अगर आप यहां से भी कुछ बात करना चाहते हैं कोई बात नहीं, वो डायरेक्ट कर लेंगे। यानी 180 में से कितना घटा दो 22.5, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, और ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, किसका मान आ गया ए का मान, तो बताइए कितना आ जाएगा ये, अगर इसकी बात करें तो कितना आ जाएगा 157.5, ये आपके पास आ चुका है 157.5, ये आपका किसका आ गया, ये आपके पास आता है ए का मान। हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है ए प्लस बी और क्या है ए माइनस बी, यानी यहाँ पे ए प्लस में बी पूछ रहा है और अनुपात पूछ रहा है ए माइनस में बी पूछ रहा है। तो बताइए कर सकते हैं कि अब तो कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस बी का योग कितना है 180। ठीक है, और बताइए ए का मान कितना आ रहा था 157 पॉइंट में 5,
और माइनस बी का मान कितना आ रहा था 22.5। बताइए कितना बच गया? आप बताएंगे 180 माइनस में कितना 135। और बताइए काटापीटी कर लीजिए। अब आपके पास आंसर आ जाएगा। कौन सा अनुपात आ रहा है चेक करिए एक बार। ठीक है, कितना 4:3। किससे काट रहे हैं हम? अगर आप इसको काटना चाह रहे हैं किससे कट रहा है? क्या 15 से कट रहा है? क्या 15 से कट रहा है? 15 से भी जा रहा है आपका, 9 से भी जा रहा है। 9 से कितनी बार जाएगा 20 बार, और 9 से कितनी बार चला जाएगा 15 बार। 15 बार और कट रहा है 4 बार कट जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा 3 बार। ये आपका फाइनल आंसर है, आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। इसके 2-3 तरीके और हैं, लेकिन बेसिक तरीका ही इस तरीके से आप इसको उतार सकते हैं। कोटि पूरक और संपूरक का जो है मान आपको पता है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। बता क्वेश्चन का लेवल ये होता है पूरक कोण और संपूरक कोण में आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन का लैंग्वेज ये होता है बेटा। आगे क्वेश्चन चले जल्दी करिए, क्योंकि फिर इस तरीके से तो काफी लंबा चला जाता हमारा। आप लोग खुद भी तो करिए, घर पे नहीं करते हैं क्या आप? घर पे करा करें, ताकि जो क्वेश्चन आपसे हो जाए मैं उसको छोड़ दूं। इतना सा थोड़ा कोऑपरेट करिए। काफी सारा मैटर मैं पहले एडवांस में बता देता हूं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस घर पे भी करिए आप। चलेंगे भाई आगे। अगर आपने इसको उतार लिया है तो मैं अगला क्वेश्चन बताना चाहूंगा। इजी होता है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाता है इनमें। यहाँ फिर भी मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट यहाँ से बात कर सकते हैं भाई। a प्लस बी का मतलब 180, तो आप डायरेक्ट बात कर सकते थे। उतारे भाई। चले यहां से आगे। अगर आपने इसको कर लिया है तो मैं आगे करना चाहूंगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आप जो है देख पा रहे हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है। अच्छी बात है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण से के 3 गुण से कितना है 10 से अधिक है। तो कोण ए आपका ए का संपूरक कोण और कोटि पूरक कोण दोनों का योग ज्ञात करना है। दोनों का क्या करना है? योग ज्ञात करना है। देखिए क्या कहा गया, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ पा रहे हैं तो बात देखिए क्या कर रहा है। कोण ए का संपूरक कोण, ठीक है, उसके कोटि पूरक कोण के कितना 3 गुण से कितना है 10 अधिक है। पहले तो आप बताइए कोण ए है आपके पास, इसका संपूरक कोण क्या होगा? संपूरक कोण, वेरी गुड। क्या बोलेंगे 180 में से क्या घटा देंगे ए, ठीक है। कोण ए का संपूरक कोण ये होगा। फिर क्या करना है उसके कोटि पूरक कोण, कोण ए का ही कोटि पूरक कोण बताइए। कोटि पूरक कोण योग कितना होना चाहिए 90। संपूरक का योग कितना होना चाहिए 180। यानी हम यहां से बात करना चाह रहे हैं उस कोण के, अगर हम बात करना चाहिए कोण के आपका जो है 90 माइनस में क्या कर दूं 1 कर देते हैं। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण के कितना 3 गुना। इसका 3 गुना कर दे क्या? इसका कितना गुना कर दीजिए 3 गुना। 3 गुना से कितना अधिक है 10 अधिक है। इसके 3 गुना से 10 ज्यादा है, इसका मतलब है 3 गुना में 10 जोड़ देंगे, ठीक है। इसके 3 गुना से 10 ज्यादा है, इसका मतलब है हम यहाँ से कहना चाह रहे हैं यहाँ पे आपका क्या जुड़ जाएगा 10 जुड़ जाएगा क्या? यानी यहाँ से अगर हम बात करें तो ये बराबर करने के लिए 10 जोड़ दें क्या? 10 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कोण ए का आपका जो मान निकालने के बाद में हम जो है पूरक कोण और संपूरक कोण निकाल सकते हैं। एक बार करिए। शीट किसी के पास नहीं है भाई? ऐसा कोई बच्चा है जिसके पास शीट नहीं? शीट है नहीं आपके पास नहीं है? आप लोग तो रेगुलर बच्चे थे, ले जाइए फटाफट ले जाइए, जल्दी करिए। अब शायद बच्ची नहीं। जो राजस्थान पुलिस वाले बच्चे हैं उनको तो सीट लेकर क्या करना है, ठीक है। अब खत्म हो चुकी है बेटा लास्ट, ठीक है। चलिए भाई यहां तक लिख लिया क्या किसी ने? अब इसको सोल्व कर सकते थे, आप इसको सोल्व कर सकते थे। कोण ए का मान निकल जाएगा आपके पास, क्या है कोण ए का मान निकल जाएगा। यहां से जैसे ही मैं बात करता हूं, यहां से जैसे ही मैं बात करता हूं तो बताइए यहां से बात कर सकते हैं आप, ठीक है। यहां से हम निकाले इसका, बताइए कितना कितना जाएगा। क्या आप इसको गुणा करें कितना जाएगा? ये से गुणा कर लीजिए और ये से गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा बेटा 27 हो जाएगा क्या? 370 माइनस में कितना 3 ए, ठीक है। ये तो हमारे पास प्लस में कितना है 10। अच्छा इस 10 को चाहो तो आप इधर उठा के ले आओ, इसमें से घटा दें कितना बच जाएगा? ये आएगा तो माइनस का हो जाएगा इधर भी, तो ये 170 बच जाएगा क्या? ये 170 माइनस में ए। अब आपके पास जो है यहाँ से ये 10 आपका हट चुका है, यहाँ से आपका 10 हट चुका है, मैंने उठाकर इधर लाया तो ये चीज मेरे पास बच चुकी है। बताओ 3 ए है किसके हैं? माइनस के। इसको उठा के लाऊंगा तो प्लस के, इसको उठा कर इधर ले जाऊं कोई दिक्कत है?
तो यानी यहाँ से आपका जो है प्लस के तो 3a हो जाएगा, माइनस का a है, उधर 270 प्लस के थे, ये जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्या माइनस का 170 हो जाएगा। बताइए यहाँ से आप यहाँ से देख पा रहे हैं कितने a बच गए, 2a, प्लस के बचेंगे 2a, और बताओ घटाए तो 100 बच गया, कितना बच गया 100। कोण a का मान क्या निकला है, बस आप बताइए कोण a का मान, बस यहां से कहानी खत्म हो चुकी है। कोण a का मान, ये थोड़ा सा समझाने के लिए, इतना बड़ा नहीं करना है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट बात निकल के आएगी आप, ठीक है। यानी कोण a निकल चुका है। अब क्या करना चाह रहा है, कोण a का आपको क्या क्या निकालना है, कोटि पूरक, एक तो क्या निकालना है कोटि पूरक निकालना है, एक क्या निकालना है संपूरक। पहले तो संपूरक निकालना है और क्या निकालना है कोटि पूरक निकालना है, कोटि पूरक। तो संपूरक का योग कितना होता है 180, ये कितना होता है 90। तो बताइए आप बताइए कोण a कितना निकल के आया था 50, तो बताओ उसका संपूरक कोण कितना आएगा भाई, 180 में से आप 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा 130, और यहाँ पे कोटि पूरक कितना निकल के आएगा 90 में से आप 50 घटा देंगे कितना आएगा 40, और दोनों का योग पूछ रहा है, योग दोनों का पूछा जा रहा है, कितना आएगा 170। यह आपका आंसर होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे है क्या, नहीं है, आप लिख लीजिएगा कोई सा भी 170 इसका आंसर होगा, ठीक है 170 इसका आंसर होगा भाई, ठीक है। तो आप बता लीजिए इनमें से कोई नहीं है, आपका 170 आंसर होगा। तो इस तरीके से आपसे पूछ लेता है, घुमा फिरा करके बात कर लेता है, तो चीजें आपको आनी चाहिए। हमने कंसेप्ट आपको आना चाहिए, कोटि पूरक क्या है और संपूरक क्या है, ये चीजें पूछा जा रहा है आजकल। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलना चाहेंगे। औरों से एक्स्ट्रा अगर नंबर लेना चाहते हो तो बेटा इन चीजों की प्रैक्टिस करिए। रेलवे वगैरह में अगर आपको अगर बेसिक क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से उनके पास है, इस तरीके से बात करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए नहीं उतारा अभी तक, जल्दी उतारिए जल्दी उतारिए, ऐसा न करे, सीट आपके पास है, घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करा करें। थोड़ा सा बैग वैग पीछे कर लेना भाई, आप लोग बच्चे आ रही है, थोड़ा और बोल के पीछे हो जाए करो, पीछे हो जाओ। अब तो उतार लिया, ओके। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से हम बात करना चाहेंगे। अगर आपने उसको उतार लिया, कुछ नहीं बोला था यहाँ पे, कोटि पूरक और संपूरक कोण का खेल बता रहा है, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए क्या करना चाह रहा है, आप उतारेंगे इसको, प्रैक्टिस करेंगे भाई, आगे आ जाए भाई। अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा मिस्टेक करा भाई, इसको छोड़ देना भाई अभी, ठीक है, इसमें नहीं बैठा। आ जाइए अगला क्वेश्चन, इसको करके बताइए आप लोग, ये तो आसान क्वेश्चन है, करके बताइए। ये क्वेश्चन तो आसान क्वेश्चन है, कोटि पूरक और संपूरक कोण का कंसेप्ट हमारे आता है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोशिश करिए। हाँ जी, किया किसी ने, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। देखिए क्या बोला है, अगर यहां से हम बात करें तो आपको एक छोटी सी बात यहां पे बोली भाई, क्या बोलिए, एक कोण है, कोई सा भी कोण है, उसका मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 कम है, क्या है भाई 14 कम है। इसका मतलब पहले आप बताइए कोण कितना मान ले, हम कोण मान लेते हैं, कितना मान ले बेटा x मान लेते हैं, एक कोण x है, कोटि पूरक कोण क्या होगा इसका, इसका कोटि पूरक कोण, इसका कोटि पूरक कोण मतलब क्या होता है, कोटि पूरक का योग कितना होना चाहिए 90, यानी इसी कोण का कोटि पूरक कोण को कितना कह देंगे आप कह देंगे 90 माइनस में x, ये इसका कोटि पूरक कोण है, उससे कितना कम है 14 कम है, यानी इस कोटि पूरक कोण से 14 कम है। इसका मतलब है आप इसमें से क्या कर दीजिए माइनस का 14 कर दीजिए, ठीक है, तो इसको बराबर कर दे क्या, अगर हम बात करना चाहें, यानी इस कोण से आपका जो है 14 कम है, यानी ये हमारे पास एक समीकरण बन गया। अब कोई दिक्कत नहीं, अब डायरेक्ट यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। फिर क्या करना चाह रहा है, तो बताइए वह कोण, यानी कोण का मान ज्ञात करिए, तो आप बता सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेशन करिए क्या है हमारे पास। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो देखिए ये आपका 14 डिग्री है, इसको सोल्व कर सकते हैं क्या हम यहाँ से बात करें तो देखिए क्या ये 90 माइनस में x है, और ये कितना है, इसको जोड़ दो एक साथ ही 14, और ये क्या है x है, ये उठ करके इधर आएगा क्या, ये उठ करके इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x, और ये जुड़ गए तो घट गया, इसमें से घटेगा तो 76, और 76 अगर हम बात करना चाहें काट दीजिए, कितने आएगा x का मान 38। छोटा सा क्वेश्चन था, हो जाना चाहिए था आपसे, तो इस तरीके से बात हमसे करिए, उतार लीजिए फटाफट। कोटि पूरक और संपूरक का कंसेप्ट आपको आना चाहिए।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। अभी हम लाइन और जो है समांतर रेखाओं की तरफ बढ़े नहीं, अभी कोटि पूरक और संपूरक का कंसेप्ट जो पूछे जा रहे हैं आजकल उनकी बात कर रहे हैं। बिठा दे भाई अब तो। ओके, देखिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात मैं करना चाहूंगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन ये बच्चा क्वेश्चन है, आप लोग करिए एक बात, करिए, देखिए, कोशिश करिए समीकरण बनाने की कोशिश करिए। कोटि पूरक और संपूरक का कंसेप्ट ये है, क्या कहा गया है, किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुना से 10 डिग्री अधिक है, ठीक है। मूल कोण का कोटि पूरक कोण ज्ञात करिए, मूल कोण का कोटि पूरक कोण ज्ञात करिए। करिए, देखिए, करिए भाई, सोल्व करें। देखिए अगर आप लोगों ने कोशिश करी तो क्या कहा गया, किसी कोण का, कोण हमें पता नहीं, हम मान लेते हैं कोण कितना हमारा, कोण है हमारा कितना है x, किसी कोण का संपूरक कोण, किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुना से 10 डिग्री दे, यानी अगर कहें कि इसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा, संपूरक, संपूरक बताओ कितना हो जाएगा, 180 में से क्या घटा दूं x, यानी किसी कोण का संपूरक कोण, किसी कोण का संपूरक कोण क्या कहना चाह रहा है, उस कोण के, यानी इस कोण के कितना गुना से 4 गुना, यानी जो कहा जा रहा है वैसे कर लीजिए, इस कोण का कितना गुना 4 गुना, उस कोण के 4 गुना से कितना है आपका है 10 अधिक है, ठीक है, 4 गुना से 10 अधिक है, यानी ये जो संपूरक कोण है ये क्या है, इस कोण के 4 गुना से 10 ज्यादा है क्या, तो 10 ज्यादा है तो हम कह सकते हैं 4 गुना से 10 ज्यादा, चाहे तो आप यहाँ से 4 गुना से 10 ज्यादा है तो यहाँ से 10 घटा दीजिए, आप इसमें से क्या घटा दिए 10 घटा दीजिए, सोल्व करिए बात, ठीक है। 4 गुना से 10 अधिक है, ऐसी भी बात कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, जल्दी करिए। आया किसी का आंसर? अगर आपने कर लिया है तो मैंने समीकरण बना दी है, आप लोग सोल्व कर सकते हैं। बेटा पोल के पास थोड़ा जगह छोड़ के बैठे, पीछे वाले बच्चियां पीछे दिखाए इसको, या तो आप पोल के पास में जगह, पीछे से बच्चियां आती है उधर से, तो आप लोग बैग पीछे कर लेना भाई, ठीक है। हाँ जी, चेक किया कितना आ रहा है, 34 डिग्री। पूछा क्या लास्ट में, उसको देखिए आप, मूल कोण का कोटि पूरक कोण, मूल कोण कौन सा है, मूल कोण आपका ये x है, मूल कोण कौन सा है, x का कोटि पूरक कोण ज्ञात करना आपको, ठीक है, x का कोटि पूरक कोण ज्ञात करना है, तो यहां से आप x का मान तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बताइए ये तो कितने हो गए 4x, बताइए इसको मैं अगर सोल्व करता हूं तो 10 80 में से 10 गए तो कितने बच गए 170, और ये कितना है माइनस का, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा क्या 5x बराबर में 170 आपका हो चुका है, 170 ये हो चुका है। बताइए x का मान कितना, आप कहेंगे x का मान, अगर हम सॉरी यहाँ पे x का मान आपके पास कितना हो जाएगा, x का मान 34 हो गया क्या, ये तो मूल कोण आया है, इसको मैं क्या कहूंगा, जो कोण पूछा जा रहा है, जो कोण पूछा जा रहा है ये मूल कोण आ गया। अब इस मूल कोण का कोटिपूरक भी पूछ सकता है, संपूरक भी पूछ सकता है। इस मूल कोण का आपसे क्या पूछे, आपसे पूछ रहा क्या है कोटिपूरक, आपसे तो पूछा जा रहा है कोटिपूरक, अगर मैं बात करूं संपूरक भी पूछ सकता है, संपूरक भी पूछ सकता है। तो कोटिपूरक तो कैसे निकालते हैं, 90 माइनस में 34, और ये कैसे निकालेंगे 180 माइनस में 34, तो आप सोल्व कर सकते हैं। 90 में से घटाएंगे कितना आएगा आंसर 56, आपका आंसर आना चाहिए, कितना आना चाहिए 56, यानी ये पूछ रहा है, ठीक है। मूल कोण नहीं पूछ रहा आपको, मूल कोण का कोटिपूरक कोण पूछ रहा है आपसे, ठीक है, मूल कोण का कोटिपूरक कोण पूछ रहा है, यानी आपको जो है 90 में से घटा करके आंसर देना है। अगर इसी मूल कोण का संपूरक पूछ लेता तो आंसर ये आता, ठीक है, 146 आ जाएगा। चलिए भाई आगे नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात की जा रही है, इसको चलिए आप लोग करिए। कल से मैं रेखा और कोण वाले जो क्वेश्चन है उनको स्टार्ट कर दूंगा। कोटि पूरक संपूरक कोण आज खत्म कर देते हैं हम, कोटि पूरक और संपूरक कोण आज हम इसको खत्म कर देते हैं। चलिए भाई आगे, इधर से एक बार आप ऑफिस में आना, बाबूलाल कुछ टाइप उसका कर रहा है, पिन कर रहा पेपर का, ठीक है, अगर हो गया तो ले आओ उसको फटाफट, नहीं होगा तो हेल्प करा देना, 2 पिन फटाफट ले आना, ठीक है भाई। चलिए भाई आगे, आज आपकी रीजनिंग की सीट देने की बात थी ना, आज मिल जाएगी आप, ठीक है।
आज उसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है क्या? इसको किसने सोल्व किया? किसे का आया आंसर? 4 आ रहा है। चलो देखिए क्या कहा जा रहा है, हम यहां से बात करना चाहेंगे। देखिए क्या है कि देखिए कोण के का क्या दे रखा है? संपूरक कोण। के का संपूरक कोण कितना दे रखा है? 12x प्लस में 4, और कोटि पूरक कोण कितना दे रखा है? 4x। तो के का मान ऐसा क्वेश्चन कर चुके हम शायद, यानी हम देखना चाह रहे हैं कोण के का, बात नहीं, कोण के का अगर हम देखना चाह रहे हैं संपूरक कोण, तो यानी हम यहाँ पे क्या दे रखा है? के का संपूरक कोण कितना दे रखा है बेटा? 12x प्लस में 4, ये इसका संपूरक कोण। दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो मैं अगर इन दोनों को जोड़ देता हूं, तो योग कितना आएगा? 180 डिग्री। ठीक है, यानी कोण के का संपूरक कोण आपके पास कितना दे रखा है? दोनों को जोड़ दूंगा तो 180 डिग्री आना चाहिए। फिर आगे क्या दे रहा है? कोटि पूरक कोण, यानी कोण के का कोटि पूरक कोण, यानी 90 माइनस में के, 90 माइनस में के, ये कोटि पूरक कोण कहलाएगा। और इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। मुझे किसका मान पूछा जा रहा है? मुझे पूछा जा रहा है के का मान। तो के का मान कैसे निकालेंगे? मैं भी अभी जस्ट ऐसे क्वेश्चन बता चुका हूं। आप क्या करना चाह रहे हैं? यहाँ पे ये आपका क्या है भाई? सॉरी, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, साफ साफ दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे इसका मान आपको दिया हुआ है, कितना दे रखा है? 6x दिया हुआ है। तो सेम क्या मैं इसको डबल कर दूं क्या? अगर मैं इसको डबल कर देता हूं, तो यहाँ से मुझे इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, और जैसे मैं 2 से गुना करता हूँ कितना होगा? 2 के प्लस में कितना? 12x, और ये कितना हो जाएगा? 180। और यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, यहाँ से इसको मैं घटाता हूँ, समीकरण एक तो ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया। इन दोनों को अगर मैं घटाता हूँ तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये आपका 12x माइनस का, और ये क्या? माइनस का प्लस का दोनों कट गए। यहाँ से के प्लस का है, ये माइनस का के बच गया। यहाँ से ये प्लस का है, ये प्लस का है, माइनस का, ये दोनों कटने से जीरो आ गए। यहाँ पे बराबर में इधर भी जीरो आ गया। लेकिन यहाँ से अगर हम देखते हैं तो बताइए क्या बच गया? ओनली 4, प्लस का 4 बचा हुआ है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमें जस्ट किया था। अगर आप इसको के को उधर उठाकर उधर ले जाते हैं तो यानी 4 बराबर में क्या बच गया? के। आपका के का मान कितना आ गया? 4। तो ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इनको आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो चीजें आपके साथ चलेगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। और देखिए ये भी आपको करना है, जल्दी करिए, आप लोगों को ये क्वेश्चन भी करना भाई। कोशिश करिए, पहले गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं। क्या दिया है? संपूरक एक्स वाई दो संपूरक कोण है। यदि कोण x का संपूरक कोण y के कोटि पूरक कोण का आधा है तो एक्स वाई का अनुपात ज्ञात करिए। लैंग्वेज है, इसको आपको जो है पकड़ना आना चाहिए, कैसे हमारे को आंसर देना है, चीजें आपको आनी चाहिए भाई। कितना आ रहा है? 5:3। और किसी के कोशिश की किसी ने? 5:3 आ रहा है, 1 आ रहा है, और कोई? चलो कोई बात नहीं, कोशिश करिए आपने, अच्छी बात है। देखिए क्या कहा गया हमारे को, हमें ये बोला गया है एक्स और वाई दोनों के दोनों आपस में क्या है? संपूरक। एक्स और वाई दोनों के दोनों कोण क्या है? आपस में संपूरक कोण है। यानी यहाँ संपूरक का मतलब क्या है? एक्स प्लस में वाई, इनका योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। एक बात ये बोलेगी, यानी यहाँ से बात करें, हाँ उधर रख दो टेबल पर, ठीक है। एक्स और वाई इनका योग कितना होना चाहिए आपके पास? अगर यहाँ से बात करें योग कितना होना चाहिए आपके पास? 180 डिग्री, तभी तो इनको क्या बोलेंगे हम? संपूरक। ये दोनों कोण आपस में संपूरक है, तो इसका मतलब है योग कितना हो गया हमारे पास? 180 डिग्री होना चाहिए भाई। यदि कोण x का संपूरक कोण आपका क्या है? y के किससे बेटा? कोटि पूरक कोण का कितना है? आधा है। आ जाइए बेटा, बात नहीं, कोण x का क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? संपूरक कोण x का संपूरक कोण कौन सा होगा? y तो होगा, y होगा। अगर मैं यहाँ से बात करूं कोण x का संपूरक कोण आपका जो है क्या y कहलाएगा? क्या y। और यहां से फिर हमारे को आ गया है y के कोटि पूरक कोण, y का कोटि पूरक कोण क्या कहलाएगा? y का 90 माइनस में y बोल दूं क्या? y का कोटि पूरक कोण क्या कहलाएगा? 90 माइनस में y। अगर यहां से बात फिर से कहा गया है क्या कितना है? आधा है। कोटि पूरक कोण का कितना बेटा? आधा है। कोटि पूरक कोण का आपके पास आधा है, तो यहां से हम किसको आधा करना चाहेंगे? यहां से हमारे को आ गया है, मैं वापस पढ़ना चाहूंगा, कोण x का संपूरक कोण y के कोटि पूरक कोण का कितना है? आधा, यानी इसका कितना कर दीजिए? आधा कर दीजिए। ठीक है, ये आपको समीकरण दिया हुआ है, सोल्व करिए इसको। ये इधर आ जाएगा, 2 गुणा होकर के इधर, तो ये कितना हो गया? 2y बराबर में 90 माइनस में y। इसको उठा करके इधर ले आए, कितना बच जाएगा आपके पास?
3y। बताओ कितना हो गया 90। और सोल्व करिए इसको, क्या हो जाएगा, काट दीजिए, कितना आ जाएगा, y बराबर में 30। y बराबर में 30 आ गया है, तो बताइए y बराबर में 30 है तो x बराबर में 60 हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा 150, 150, x बराबर में 150। आपको पूछा क्या जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है x और y। 150 तो ये आ रहा है, 30 ये आ रहा है, 5 अनुपात में 1, आंसर आएगा 5 अनुपात में 1, 5 अनुपात में 1। उतार लीजिए। x और y का आपको जो है मान ज्ञात करना आना चाहिए था, जहां से हमारे को ज्ञात किया बेटा। और है इसमें और क्वेश्चन, यही है, एक और है, कर लोगे इसको तो, यानी आपके पास ही क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आपको उसको कर लेना भाई। कल से इसके अगले कंसेप्ट की बात हम करेंगे, कल से इसके अगले कंसेप्ट की बात करेंगे, कल से जो है अगला पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे। इसमें शीट आपके पास है, घर पे कोशिश करना सोल्व करने की, मैं फटाफट सोल्व करूंगा, टाइम नहीं दूंगा। फिर हम त्रिभुज स्टार्ट करेंगे। इसमें हम जो है इसमें त्रिभुज स्टार्ट करने वाले हैं रेखागणित में। कोई बच्चा लेट भी हो गया कोई बात नहीं, त्रिभुज से उसको सारा रेखागणित समझ में आएगा, ठीक है। अब तक जो है कोण और ये आपको समझ में आना चाहिए था।